जय श्री कृष्ण। आइए आज गीता को सार रूप में एक शब्द में समझते हैं। पुराणों की एक विशेष शैली है जिसमें बहुत बड़े ज्ञान को, बहुत बड़े ज्ञान सूत्र को, बहुत बड़ी बात को एक छोटे से शब्द में रच दिया है और सारा ज्ञान उसमें डाल दिया गया है। सारा ज्ञान, सारा दर्शन उसमें डाल दिया है। इसी तरह से गीता का नाम भी अपने आप में संपूर्ण गीता है। आपने गीता शब्द समझ लिया तो एक बार को आप गीता ना भी पढ़ें, गीता शब्द को आपने अपने जीवन में उतार लिया तो आपके साथ गीता का सार हर समय चलता रहेगा। मतलब गीता पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको। पढ़ना है, फिर भी पढ़ना है, समझना है उसको, लेकिन फिर भी अगर समय नहीं मिलता है और केवल इस शब्द का आप बार बार स्मरण करते रहते हैं तो आपको गीता पढ़ने का, पूरी गीता पढ़ने का लाभ केवल उस शब्द को समझने से मिलता रहेगा। पल पल निरंतर वह सुख मिलता रहेगा जो पूरी गीता पढ़ने के बाद मिलेगा। पूरी गीता पढ़ना तो बड़ा लंबा काम है। तो चलो समझते हैं गीता मतलब क्या है, क्यों रखा गीता नाम। गीता, गीता मतलब गई, तय, आ। गई मतलब गया, तय मतलब कंट्रोल्ड, कंट्रोल्ड, नियंत्रित या निश्चित। आ मतलब आया, आना। गई तय मतलब तय किया हुआ, निश्चित नहीं है। तय किया हुआ गया, निश्चित किया हुआ गया। मतलब हे मानव, तू कर्म करता जा, तेरा तय किया हुआ आएगा या नहीं आएगा यह पक्का नहीं है। तू बस कर्म करता जा, तुझे वो मिलेगा जो मैं तेरे लिए अच्छा समझूंगा। मैं कौन? श्री कृष्ण। तो तू बस कर्म कर और फल की इच्छा मत कर, भूल जा। जब हम कोई कर्म करते हैं तो हम तय करके करते हैं कि ये हम काम कर रहे हैं तो इसके बाद में ये हमको मिलना चाहिए। हम गोल बना के करते हैं ना, कोई भी काम हम करते हैं टारगेट बना के, लक्ष्य बना के करते हैं कि इस काम को करेंगे तो इतनी सैलरी मिलनी चाहिए, इतनी कमाई होनी चाहिए, या वो पोस्ट मिलनी चाहिए, इतनी मेहनत के बाद वो वाला नेता पद मिल जाना चाहिए, मंत्री पद मिल जाना चाहिए। बहुत सारे अलग अलग जगह की अलग अलग व्यवस्थाओं के अलग अलग पद होते हैं। तो हमारा जब हम श्रम करते हैं, पुरुषार्थ करते हैं, तो एक मन में रहता है कि हमें वो मिलना चाहिए। कहीं ना कहीं आ ही जाता है, कितना भी हम गीता पढ़ लें, चाहे कुछ भी पढ़ लें, आ ही जाता है। तो वो नहीं होना चाहिए। दर्शन कहता है कि हमारे मेहनत के बाद, हमारे श्रम के बाद हमको जो मिलेगा वो बहुत सारी परिस्थितियों पर निर्भर करता है, और वो परिस्थितियां ही आपका ईश्वर होती हैं। तो वो परिस्थितियां आपको क्या निर्मित करके देंगी अंत में, यह कोई नहीं जानता, यह केवल ईश्वर ही जानता है। एक समय आप देख लो, प्रमोद महाजन भाजपा में नंबर 2 पोजीशन पर थे, 2 या 3 पोजीशन पर। अटल जी थे, आडवाणी जी थे, और 30 नंबर पर प्रमोद महाजन थे। पूरे फाइनेंसर थे बीजेपी के एक तरह से। लेकिन उनके भाई ने गोली मार दी, उनका काम खत्म हो गया। तो एक तरफ उनका लक्ष्य चल रहा होगा, कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत मन में आता होगा कि मैं गृह मंत्री बनूंगा, उप प्रधानमंत्री बनूंगा, लेकिन तय नहीं था क्योंकि भाई यहाँ पर शत्रुता पाले बैठा हुआ था। तो उसने उनको गोली मार दी और वो गए। तो किसी का भी तय किया हुआ यहाँ पर नहीं मिलेगा। इस धरती पर किसी का भी तय किया हुआ नहीं मिलेगा, चाहे कितना भी श्रम कर लो। क्या मिलेगा? जो भगवान की योजना होगी। भगवान मतलब ये जो परिस्थितियां हैं, आपका पुरुषार्थ और
सामाजिक, राष्ट्रीय, पारिवारिक परिस्थितियाँ, आपके कार्यस्थल की परिस्थितियाँ जो भी निर्मित होंगी वो उसमें फल देंगी। तो गीता मतलब गई तय आ, गया तय, तय मतलब निश्चित किया हुआ, गया, गई तय आ, तय किया हुआ नहीं आएगा। तो जीवन में इसी शब्द को बार बार स्मरण करते रहना, इस दर्शन को समझते रहना। ये पुराणों की शैली है। पुराणों की शैली में शब्दों को तोड़ना होता है और उनका अर्थ निकालना होता है। तो हमारे जितने भी ऋषि मुनि हैं, हनुमान जी हैं, राम जी हैं, कृष्ण जी हैं, विष्णु जी हैं, शंकर जी हैं, शिव जी हैं, जो भी हैं हमारे भगवान या ऋषि मुनि जितने भी पुराणों में वर्णित हैं, वो सब असल में ज्ञान का सूत्र हैं। उनमें कुछ ना कुछ ज्ञान छुपाकर वो शब्द बनाए गए हैं। उन शब्दों को तोड़ना होता है, तब उनका वास्तविक ज्ञान सामने आता है। मतलब उनका पूरी कहानी, उनका दर्शन समझने के लिए इतना लंबा पढ़ने की जरूरत नहीं है। ये सार रूप की पढ़ाई है। अगर बहुत बड़ी पढ़ाई को बहुत छोटे छोटे में करना है तो उन शब्दों को तोड़ना सीख लो। ये कला सीखने में आपको 3 से 5 साल तक लग जाएंगे, लेकिन उसके बाद आपकी जो गति हो जाएगी सनातन सीखने की, वो बहुत तेज हो जाएगी। तो ऐसे ही गीता है। गीता शब्द को भी आप तोड़ लो तो उसका पूरा ज्ञान, पूरे 18 अध्याय आपके सामने एक सार रूप में मिल जाएंगे। और उस सार को पकड़कर आप अपना मंथन करते रहो तो आप गीता लिख सकते हो। आपके अंदर इतना सामर्थ्य आ जाएगा कि आप संस्कृत में नहीं तो आप हिंदी में तो गीता लिख ही सकते हो। हिंदी, अंग्रेजी, जो भी आपकी मातृभाषा है, आप उसमें गीता लिख सकते हो। आपके अंदर इतना सामर्थ्य आ जाएगा, इतना दर्शन आ जाएगा। ये सार रूप पढ़ाई है। बहुत बड़े ज्ञान को बहुत छोटे से शब्द में कह देना, इस तरह से हमारे पुराणों की व्यवस्था है। आप कहेंगे गीता पुराणों से कहाँ निकली है, तो देखो गीता भी पुराणों से निकली है। पुराण 18 पुराण हैं। 18 पुराणों में ही महाभारत निर्मित होती है। अब किसी एक पुराण में महाभारत को ऐड नहीं कर सकते थे, जोड़ नहीं सकते थे, क्योंकि महाभारत के 2 भाग मिलते हैं, 2 भागों में मिलती है मोटे मोटे। तो वो अपने आप में एक बहुत बड़ी बुक हो जाती है। 2 बुकों को जोड़ दो महाभारत की तो अपने आप में बहुत मोटी बुक हो जाती है। अब अगर इतना बड़ा ग्रंथ किसी पुराण में जोड़ के देते तो सोचो पुराण कितना बड़ा हो जाता। पुराण की अपनी कहानियाँ, फिर महाभारत की कहानियाँ, तो कितना मोटा हो जाता। इसलिए वहाँ से निकाल कर उसको अलग बना दिया। तो ये पुराणों का ही विस्तार है और उसी में से निकल के गीता आई है। गीता भीष्म पर्व के 23वें अध्याय से लेकर 40वें अध्याय तक के अध्ययन को गीता कहा गया है। और गीता का मतलब है गई तय आ, तेरा तय किया हुआ नहीं मिलेगा। जय श्री कृष्ण।